जिंदगी में जवानी में बेविचार करते रहे, बहुत से माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते रहे और बुढ़ापे में सोचोगे भजन हो जाएगा, हमको करके दिखा दे कोई। अरे भैया, साधारण बाहरी बात है, जिंदगी में पिस्तौल नहीं चलाई तो हमारे आगे सब रख दो, बेकार है, मीट की तरह भले मार सकते हैं लेकिन हम गोली नहीं चला सकते। क्यों? कभी हमने अभ्यास ही नहीं किया, तो मन को सच्चिदानंद में कभी लगाया नहीं और पापाचरण करते रहे हो। तो कहते हैं ये अवस्था तो भजन की नहीं, तो अवस्था कब भजन की है? जो प्रश्न करता है ना ये अवस्था भजन की नहीं, उससे पूछो क्या तुम भजन करते हो? 92 वर्ष के आदमी को बेविचार के लिए प्रयासरत देखा गया। 92 वर्ष, सोचो उसकी दशा क्या थी, जानते हो? लकड़ी लेके चलता था, चश्मा लगा के चलता था। और इसका मतलब परिचय जानते हो? जीवन में कभी मन को संयम में रखने का अभ्यास नहीं किया तो 92 वर्ष में वही बच्चों वाली हरकत पाई गई ना। तो जो अगर जवानी में संयम में रहकर तुम सत्य मार्ग में नहीं चलोगे तो बुढ़ापे में तुम महात्मा नहीं बन जाओगे। चाहे कपड़ा बदल लो, चाहे देश बदल लो, उद्देश्य नहीं बदलने वाला। ये पक्की बात समझो। अभ्यास से गंदगी को बढ़ाते चले जाओगे, बुढ़ापे में तुम भजन कर लोगे। आप अपने अपने दिमागों में देख लीजिए आज आपकी स्थिति क्या है। अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा तो स्थिति बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। ये अवस्था से नहीं घटती, ध्यान रखना। अवस्था से, ये भजन से घटती है, ये संयम से घटती है। आज रोक रहे हो, हम धन्यवाद देते हैं। नौजवान मदिरा पान छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और हमारे प्रभु उनका सहयोग करेंगे। हाँ, तुम छुप छुप करके पहले पाप कर्म करते थे, आज छुप छुप करके सत्य बात में आ गए हो, तो धन्यवाद। एक दिन तुम छुपोगे नहीं, एक दिन तुम प्रकाशित हो जाओगे। समझ रहे हो? महाराज कुछ मित्रों को प्रोत्साहित करता है नॉनवेज छोड़ने के लिए और फिर ये व्यसन छोड़ने के लिए, तो कहते हैं जिंदगी में बचाई क्या फिर करने को। हाँ, अभी जिंदगी को जीने के लिए उन्हें केवल इंद्रियों का विलास जाना है। चुप रहो। एक दिन जब इनको तमाशा लगेगा कर्म का, तब ये तुमसे खुद पूछेंगे कि छोड़कर जिंदगी में जीने के लिए कोई और रास्ता है कि नहीं है। चुप रहो। कैंसर ऐसे फैल रहा है जैसे जुकाम और बुखार। ये किन कारणों से फैल रहा है? पापाचरणों से। पापाचरण बढ़ता चला जा रहा है तो पाप का आचरण रोग, नाना प्रकार के दुख, क्लेश, अशांति के रूप में आता है। इनके बातों को मत सुनो जो इंद्रिय विलासिता में लगे। कितने दिन इसको खवा के रख लोगे? कितने दिन तुम शराब पीकर अपने फेफड़े और लीवर को शुद्ध रख पाओगे? कितने दिन तुम व्यभिचार करके पुरुषत्व को स्थित कर पाओगे? काल के एक तमाचा में मिट्टी में मिल जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन का फल क्या रहा? जी रहे हो, धन कमा रहे हो, किसके लिए? भोग भोगने के लिए। और भोग भोग कर जी किसके लिए रहे हो? भोगने के लिए। बस एक ही क्रम। जीने का उद्देश्य मानव जीवन का धर्म है, सत्य है, राष्ट्र है, भगवान है। ये कहां उच्च विचार रह गए? क्यों? केवल इंद्रियों के गुलाम बन गए। शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना कर लो। एक समय आएगा, मन पछताई है, अवसर बीते, जब समय चूक जाएगा तब तुम्हारे सुधरने के चांस नहीं होंगे और फिर तुम्हें दुर्गति भोगनी होगी। ऐसे मूढ़ पुरुषों को कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो हमारे सतमार्ग की बात नहीं सुनते हैं वो बेचारे हैं, हमें उनकी बात नहीं माननी और उनका संग नहीं करना। नहीं, संग का रंग चढ़ता है पक्का। यदि तुम में इस कोटि का भजन है तो उनका परिवर्तन हो जाएगा, नहीं तुम्हारे भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। सुनो इनकी बातें। बातुल भूस बिवत मतवारे, तेले बोले बचल विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे कि तुम कोई भूत रखते हो क्या महात्मा जी? बोले क्लब जाते थे, सब करते थे, पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया है कि हम जो आ जाते हैं वही भय सब भय लगता है कि आपने मना किया है, आपने ये मना किया है, आपने ये मना किया है। चैन से जी नहीं पा रहे हैं जब से तुम्हें सुना। पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया हमारे दिमाग में। तो एक कह रहे थे कि बहुत हिम्मत करके फिर शराब के ठेके गए, वहां देखा आप खड़े हो हिलौते हैं। तो अगर वो उपहास करने के लिए भी यहां आ जाए कि देखते हैं बाबा, तो परिवर्तन हो जाए। वो उपहास के लिए अगर सुनना शुरू कर दे कि हम मानेंगे तो नहीं, पर कहते क्या है बाबा हम सुन ले, तो भूत चढ़ जाएगा, पक्का चढ़ जाएगा दिमाग। परसों आए तो थे, हमने सोचा क्या ढोंग चल रहा है। हाँ, पर कह रहे कि एक बार सुना फिर तो सुनते रह गए और नाम जब छूट कि हमारे जो हृदय से प्रभु निकलवाते हैं ना, वो केवल मंगल के लिए, आपके मंगल के लिए। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, सच्ची मानना। हमारा हृदय बस यही रहता है कि जाते जाते पता नहीं कब जाना हो जाए। डायलिसिस से शरीर चलता है, जाते जाते हमारे देश को कुछ मिल जाए, हमारी जनता को कुछ मिल जाए और वो स्वस्थ हो जाए, वो विचारवान हो जाए, उनका मंगल हो जाए। अब दीपक में जितनी सामर्थ्य है उतना ही जलेगा, हाइलोजन में जितना प्रकाश उतना ही करेगा, सूर्य में जितनी ताकत है उतना प्रकाश करेगा। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं ना। तो ये भागवतिक क्षमता है जो आप लोगों को परिवर्तित कर रही। भगवान निमित्त बना रहे हैं इधर और काम स्वयं वो कर रहे हैं। और पक्का जो उपहास करते हैं उनका भी मंगल होगा, जो आज निंदा करते हैं उनका भी मंगल होगा। कल वो परिवर्तित होंगे पक्का पर, क्योंकि जब हम स्वार्थ रहित होकर के ये बात करेंगे ना तो वो उनके ऊपर चढ़ जाएगी और उनका मंगल करेगी। ऐसी घटना घटेगी, कोई एक बात मान लेंगे, पक्का समझना। एक अनुभव की बात बता रहे कि एक डॉक्टर थे,
अमेरिका से पढ़ के आए थे और वो कभी भक्ति सिद्धांत तो ये सब जानते नहीं थे, तो वो सदैव निंदा करते थे संतों की। उनको समझ नहीं थी ना, उनको ये लग रहा था कि ऐसा भगवान और संत उनके लिए कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि पढ़े लिखे वैज्ञानिक डॉक्टर तो कोई मान्यता। एक बार उनको समझाया गया कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। आप जो अच्छे डॉक्टर हैं, आपको जो अंगों का शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा पुनः जीवन प्रदान करना, ये भगवान की कृपा से आपको, वो किसी भी तरह तार्किक पुरुष किसी भी तरह नहीं मानता है। अचानक घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ और उन्हीं की मेरुदंड टूट गई, और वो ऐसा सिस्टम है कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एम्बुलेंस में लद के उन्होंने इच्छा जताई थी एक बार बाबा से हमें मिला दो, तो हितधाम में थे, एम्बुलेंस में वो नहीं आ पाए, रोड तक वो आए, रोड तक हम गए निकल के, रो रहे थे और कह रहे थे है भगवान तो मुझे बचा ले। अब मतलब इस स्थिति में थे कि करुणा उत्पन्न हो रही थी। हम कहा एक बात अब मान लोगे? बोले अब जो बोलो। कहा राधा 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 राधा। बोले अब जब तक श्वास रहेगी तब तक आपका ध्यान और नाम। तो हम कहा जहां भी रहोगे तुम्हारा मंगल होगा, और जब शरीर छूटेगा तो वृंदावन में कह रहे हैं भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम निश्चिंत रहो, बस सह लो, ये कोई प्रारब्ध भोग था और तुम्हारा परिवर्तन इसी से होना था। तो जब कोई ज्यादा उद्दंडता करता है तो फिर उनका प्रारब्ध भोग उनको उत्तर दे देता है और समझाने की योग्यता प्रदान कर देता है। जब तक बल रहा गजेंद्र में भगवान को याद नहीं किया, और जब जाना कि एक ही झटके में ग्राह ले जाएगा तब हरी